देखिए बाबू सुबह सुबह हाथ कट कर लिया है। ये खेल रहा था, मैं बर्तन मांज रही थी और मतलब कि देखा कि ये रो रहा है। तो मतलब ये ना बहुत ज़्यादा नहीं रोता है, जब चोट लगता है या गिरता है तभी बहुत ज़्यादा रोता है। तो इसको पता चल रहा होगा, हाथ मतलब कि ऐसे ऐसे कर रहा था, इसको दर्द हो रहा होगा ना। तो फिर मैंने देखा तो पूरा हाथ खून खून लगा हुआ था, यहाँ पे कट हुआ है। फिर हस्बैंड को फ़ोन किया, फिर कैसे कैसे करके मतलब लेकर के फिर वो साट दी तो ब्लड बंद हो गया है, लेकिन फिर भी बहुत देर तक ब्लीडिंग हुआ है। और अभी ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। देखो 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 और इसका हाथ जो कटा हुआ है ना, वही बार बार देख रहा है। हैंडी प्लस सटा हुआ है तो उसको भी देख रहा है। और देखिए कैसे रो रहा है, दर्द तो कर ही रहा होगा ना, तो रो रहा है बार बार। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचिदीप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ। और ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ दोपहर में। ये देखिए कृष्णा, इसकी वजह से मतलब कि बहुत ज़्यादा परेशानी है भाई। मतलब मॉर्निंग में अपना हाथ कट कर लिया है, हाँ, फिर थोड़ा देर के बाद ये ठीक हो गया, मतलब खेलने लगा, फिर से गिर गया, गाड़ी लेकर के गिर गया इसके ऊपर गाड़ी। तो उसके बाद बस मैं इसको लेकर के बैठ ही गई हूँ, कोई काम नहीं कर रही थी। फिर ये सो गया तो बर्तन वगैरह धोई इधर उधर की। और आज है मेरा एनिवर्सरी, 5th मैरिज एनिवर्सरी है। और तब जाकर के ऐसा गया। तो मतलब जिसका बच्चा छोटा होता है ना, उसका ऐसा ही एनिवर्सरी जाता है। जिसके पास दो दो बच्चे हैं और दोनों का सब कुछ करना है, और ख़ास करके इतने बदमाश बच्चे हैं। दे तो बापू को दे, तो नहीं तो रोने लगेगा अभी। तो ये देखिए, अब बदमाश बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा बदमाश हो गया कृष्णा। लो, दे दो दे दो दे दो, खुलता भी है? नहीं खुलता तो नहीं है, दे दो। ये क्या है? ये क्या है बेटा, ऐसे क्यों कर रहे हो कृष्णा? तो अभी नहा करके पूजा करके जस्ट आई हूँ, मतलब घर में ही पूजा की हूँ। और उसके बाद इन दोनों भाई बहन को भी नहलाई हूँ, देख सकते हैं। मीठी और कृष्णा दोनों नहा धो के एकदम रेडी है। इसको चोट लग गया, वही चोट दिखा रही है। कृष्णा बाय बाय, बाय बाय करो, बाय बाय। अच्छा, कृष्णा को बाय बाय करने आ गया, ऐसे ऐसे करता बाय बाय। बाय बाय बाय, कृष्णा बाय बाय करो। बाय बाय। और एनिवर्सरी था, फिर भी हस्बैंड सुबह सुबह ऑफिस चले गए थे और मतलब उनको छुट्टी नहीं मिला, तो सुबह ऑफिस गए थे। और बाबू सुबह ही हाथ कट कर लिया था। उसके बाद मैं थोड़ा देर उसके साथ थी, मतलब 1-2 घंटा। उसके बाद फिर से गिर गया ना, तो फिर मैं कुछ भी नहीं की, उसके साथ ही बैठी रह गई। और वैसे भी पहले से ही प्लान था कि दिन में भी बाहर से ही खाना खाएंगे और रात में भी बाहर से ही खाना खाएंगे, तो खाना नहीं बनाना था। लेकिन मतलब कि अगर सब कुछ सही रहता तो सुबह में बनाती, लेकिन नहीं रहा सही, मतलब बाबू के पास ही रहना पड़ा। तो सारा कुछ कर ली और बस खाना नहीं बनाई, मतलब घर साफ़ कर ली, नहाई, दोनों बच्चे को नहलाई। ये सब भी बहुत बड़ा काम होता है। दोनों को कपड़ा पहनाओ, रेडी करो, एक एक करके करो ना, तो आधा आधा घंटा एक एक में लगता है। तो फिर ये सब करते करते उसके बाद हस्बैंड आ गए थे 2 बजे तक, और 2 बजे तक मैं भूखी रही हूँ और नहाई भी हूँ हस्बैंड के आने के बाद ही। मतलब वो आ गए हैं तो बाबू को दे दी, उसके बाद मैं नहाने गई। और जब तक मैं नहा रही थी तब तक खाना ऑर्डर कर दिए वो, और फिर खाना आ गया। तो घर में ही, वैसे तो मन था कि बाहर मंदिर जाते, लेकिन ऑफिस जा कर के सारा प्लान चौपट हो गया। अगर ऑफिस नहीं जाते तो बाबू का हाथ भी नहीं कट होता, क्योंकि वो देखते। तो ऑफिस जा कर के सारा प्लान चौपट हो गया, मंदिर भी नहीं जा पाए, तो कुछ भी नहीं हुआ, मूड भी ऑफ हो गया था। तो ये देखिए इस तरह से हस्बैंड वो डेकोरेट कर दिए हैं। घर में कुछ बलून था, केक लाने गए तो कुछ वो हार्ट वाला बलून लाए और इस तरह से डेकोरेट कर दिए। वो भी 6 बजे के बाद कुछ हुआ है, उससे पहले तो जैसे अदर डे होता है वैसा या उससे ज़्यादा ही ख़राब ऐसा गया था मेरा दिन। तो बस यही थोड़ा बहुत केक कट हो गया, और कुछ खास हुआ भी नहीं है। और ये डेकोरेशन कैसा लग रहा है बताइएगा, बस थोड़ा बहुत हो गया है। और उसके बाद होगा केक कट। केक कट होने टाइम जो वो कैंडल जलाते हैं ना, उससे मीठी डरी गई थी, देख सकते हैं यहाँ पे। और जब से मीठी लगभग 2 साल की हुई है, तब से किसी का भी केक कट होता है तो मीठी केक कट करती है। और पता है पहले मुझे ऐसा लगता था, बहुत सारे ऐसे बच्चे को देखती थी कि केक कट होने टाइम ना पहले से ही चाटने लगता था लेकर के, या फिर खाने लगता था, या फिर ऐसे खाने जैसा करता था। मुझे बहुत बेकार लगता था और मैं सोचती थी उसके मम्मी पापा समझाते नहीं है क्या, ऐसे करते बहुत बेकार लगता है। लेकिन जब मीठी 2-3 साल की हुई है, उसके बाद ये भी ऐसे
से करती है और मैं बहुत समझाती हूँ, लेकिन शायद 3 से 6 साल के बच्चे के अंदर शायद ये समझ नहीं होता है कि लोग क्या कहेंगे या फिर मैं ऐसा करूँगी तो लोग अच्छा नहीं कहेंगे, ये सब शायद नहीं समझ होता है। क्योंकि मैं बहुत समझाती हूँ, मुझे खुद अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये वैसे ही करेगी। केक कट होने से पहले लेके थोड़ा चाट लेगी, केक कट होने टाइम उस पे का चॉकलेट लेते रहेगी, कुछ करती रहेगी, ये सब करती है। देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये बहुत सारे ऐसे बच्चे को मैंने पहले देखा है और मेरा भी बच्चा अब कर रहा है। सो केक कट किया, केक देखिए कर रही है ना थोड़ा बहुत। सो हम लोगों ने केक कट कर लिया है और बहुत ही सिंपल तरीके से एनिवर्सरी मनाया है, क्योंकि मतलब कि बहुत ज़्यादा परेशानी चल रहा है अभी। मेरा फिर से फ़ीवर अभी शाम से लग रहा है, मतलब 3 दिन से मैं थोड़ा थोड़ा ठीक फील कर रही थी, लेकिन फिर से फ़ीवर भी चल रहा है, स्टार्ट हो गया है मेरा। और बाबू भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। एक तो उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो थोड़ा चिड़चिड़ा रहता है, और दूसरा इतना ज़्यादा क्रॉलिंग कर रहा है, इतना ज़्यादा बदमाशी कर रहा है, जिसकी वजह से हम लोगों को परेशानी हो रही है कि वो कुछ भी चीज़ें गिरा देता है, खुद गिर जा रहा है और चलने का कोशिश कर रहा है। जो चीज़ पकड़ के खड़ा होता है और चलता है वही चीज़ लेकर के गिर जाता है। तो मतलब बहुत ज़्यादा परेशान करता है, जिसकी वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं अभी। और बच्चा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। एनिवर्सरी तो आते जाएगा, बट बच्चा जो है 1-2 साल ही परेशान करेगा, उसके बाद तो फिर समझदार हो ही जाएगा। तो इस वजह से मतलब दिन भर ऐसा कुछ नहीं किया है, बस वही आप लोग को दिखाया ही है। और उसके बाद शाम से ऐसे हस्बैंड ने ये डेकोरेशन किया है थोड़ा बहुत, जो कि घर में अवेलेबल था, चीज़ें पहले से लाए हुए थे, तो उसी से डेकोरेशन किया। केक आया और ये ड्रेस गिफ्ट मिला है, और एक और गिफ्ट है जो कि अभी ऑर्डर है, अभी आया नहीं है। तो जब मिल जाएगा तो वो भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और ये एक गिफ्ट मिला है जो कि जीन्स और टी शर्ट है। और साल मैं बहुत सारा शॉपिंग करती थी, इस बार मैंने ज़्यादा शॉपिंग भी नहीं किया, बहुत खास नहीं। एक मिनट बेटा। और वो सब कुछ हो गया है, अब हम लोग खाना खाएंगे। अभी खाना जो ऑर्डर हुआ था वो पैसे भी कट गए और कैंसिल हो गया, मतलब खाना नहीं आ रहा है, क्योंकि कल होली है, पता नहीं कुछ इशू इसी सब वजह से हो रहा है। तो हस्बैंड गए हैं लाने के लिए, क्योंकि अभी हम लोग तो जा नहीं सकते हैं। वैसे कहीं जा कर के खाओ तो ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन अभी हम लोग नहीं जा सकते हैं। ओम को सुलाई हुई हूँ, और जितना देर टाइम मतलब जब तक ये सजा रहे थे, डेकोरेट कर रहे थे, तब तक वो जगा हुआ था, बहुत परेशान किया। और उसके बाद मैं उसको अंधेरा करके सुलाई हूँ। उसके बाद ये सब किया, नहीं तो एक भी मतलब केक कट नहीं करने देता, या कुछ भी नहीं करने देता। और उसका सोने का भी टाइम हो गया था, तो वो जैसे सोया है उसके बाद केक कट किया है। अभी खाना लेकर के आ जाएंगे, उसके बाद हम लोग खा लेंगे। और बताइएगा कैसा लगा मेरा एकदम सिंपल सा एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, और ये डेकोरेशन, और मेरा लुक, और मेरा ड्रेस कैसा लगा, सब कुछ बताइएगा। मेरा फ़ोन भी डिस्चार्ज हो चुका है, क्योंकि पूरे दिन बाबू में लगी रहती हूँ, और एनिवर्सरी और बर्थडे हो तो फ़ोन भी थोड़ा ज़्यादा आता है, चाहे आप रिसीव करो ना करो, लेकिन आता ही है, और रिसीव भी करते ही हैं। तो चार्ज भी नहीं कर पाई हूँ। तो चलिए अभी आप सभी लोग को गुड नाइट बोलूँगी, और आप सब लोग अच्छे अच्छे विश देना, दुआ करना कि हम दोनों की जोड़ी बनी रहे, हमेशा हम दोनों साथ रहे, जीवन भर जब तक ज़िंदगी है तब तक साथ में रहे। बस इतना दुआ करना, इतना प्रे करना, इतना प्रार्थना करना, भगवान से इतना मांगना। और मैं तो बोलती हूँ कि जितने भी सुहागने हैं, जन्म जन्म सुहागन रहे, हमेशा साथ में रहे। एनिवर्सरी और ये मनाना तो अलग बात है, एक दिन मना लेने से कुछ नहीं होता है। हर दिन अच्छा होना चाहिए सबका, एक दिन सेलिब्रेट कर लो और दूसरा दिन अच्छा ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो चलिए सब लोगों को गुड नाइट, और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। पता नहीं छोटा ब्लॉग है या बड़ा ब्लॉग है, मुझे समझ में अभी नहीं आ रहा है। फ़िलहाल 4 मिनट होने वाला है, तो चलिए। और ये देखिए मीठी को, मीठी दिखा दो। यहाँ तो सबसे ज़्यादा जो एंजॉय किया है वो मीठी एंजॉय की है। केक के ऊपर जितना चॉकलेट था सब उखाड़ पुखाड़ के खा चुकी है। और क्योंकि हम लोगों को अकेले में एक भी फ़ोटो नहीं लेने दे रही थी, और बोलने में भी अच्छा नहीं लग रहा था कि बेटा तुम हट जाओ, तो हम लोग यही बोले कि बेटा सारा चॉकलेट जल्दी जल्दी फिनिश कर दो, नहीं तो पिघल जाएगा। तो जब तक ये खा रही थी तब तक हम लोग कुछ फ़ोटो वगैरह साथ में ले लिया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। कैसा लगा ब्लॉग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक बाय, टेक केयर। ये देखिए 5th ईयर एनिवर्सरी। बाय, टेक केयर।